हेलो दोस्तों। टेक ट्रिपलेट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज से हम इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश की जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको एक एक करके सारी वीडियोज़ में क्लियर करेंगे। तो इसके बाद भी मैं हर टॉपिक की वीडियो इंग्लिश में डालूंगा। तो आज सिर्फ हम इंग्लिश की जो भी बेसिक है, बेसिक के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश की बेसिक जो स्ट्रक्चर है, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, नाम्स क्या होती है, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उससे हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे हर टॉपिक को एक एक वीडियो में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बेसिक से। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है अपने, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है अपना, जो इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे बनता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, जनरली ये तीन चीज़ होती है एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों से ही बनता है। सब्जेक्ट और वर्ब नाउन और प्रोनाउन से बनता है। और जो नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह काम करते हैं, इनको हम हु एंड वॉट से फाइंड कर सकते हैं। दो WH वर्ड है। वॉट यानी क्या, एंड हु यानी कौन या किसे। तो वॉट और हु का जो एक आपका सेंटेंस रहेगा उसमें जो भी इसका आंसर रहेगा वॉट और हु का, वही आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। और नाउन या प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक तो सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि साईं बाबा इज वर्शिप्ड एवरीथिंग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हु वर्शिप्ड, इसमें हमने लिया हु वर्शिप्ड एवरीथिंग। तो हु का जो रेस्पॉन्स मिला हमें वो है साईं बाबा। तो जो साईं बाबा है अपना वो हो जाते हैं यहाँ पे नाउन। यदि साईं बाबा की जगह इनके लिए कोई भी प्रोनाउन यूज होता तो वो प्रोनाउन हो जाता। लेकिन जो भी अपना आएगा हु या वॉट से ही अपना ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट निकलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस का जो दूसरा फॉर्म होता है, सेंटेंस का दूसरा फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो एक पूरे सेंटेंस में से यदि हम सब्जेक्ट को अलग कर दें तो जो बचा हुआ सेंटेंस का भाग होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। कैसे? तो ये प्रेडिकेट है। सेंटेंस में से यदि हम सब्जेक्ट को अलग कर दें तो बचे हुए भाग को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि साईं बाबा इज वर्शिप्ड एवरीथिंग। तो इसमें साईं बाबा जो है ये तो आपका, साईं बाबा जो है ये तो हो गया आपका नाउन, बोले तो सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को पूरे सेंटेंस में से हटाने के बाद जो ये सेंटेंस बच रहा है हमारा, इज वर्शिप्ड एवरीथिंग, ये जो बचा है इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, नाउन वाला पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। ये दूसरी फॉर्म में आपको सेंटेंस को लिखने की। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल कि द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट अस। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट अस। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो वॉट या हु, दो वर्ड थे वॉट या हु, तो वॉट या हु का जो रेस्पॉन्स है वो ये मिल रहा है आपको। तो इसमें यही आपका नाउन या सब्जेक्ट होगा। ये नाउन हो जाएगा आपका वॉट का या हु का। तो इसमें वॉट डिलाइट अस, तो इसमें आपका जो रेस्पॉन्स मिल रहा है ये है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन ही होता है सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका इसमें सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा है डिलाइटस, ये वर्ड बचा है, तो ये आपका आ जाएगा प्रेडिकेट में। डिलाइटस हो जाएगा प्रेडिकेट एंड ये हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कितने टाइप के आपके सेंटेंसेज होते हैं। सेंटेंस के टाइप की बात करते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं जनरली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ओनली डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है सेंटेंस में, वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। इसमें आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जनरली मतलब ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हो, या आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, बस स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए कोई भी। तो बात करते हैं स्टेटमेंट में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है आपका। इसके बाद भी ये एक स्टेटमेंट है, ये बोले तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टेटमेंट है। तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट अपना है द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये अर्थ इज़ नॉट फ्लैट ये भी सही है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वे में, सेंस में। तो ये नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, दोनों ही आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। टेक ट्रिपलेट्स के लिए अपना प्यार बनाए रखें। अभी मेरा नया चैनल है, आगे भी मैं इस इंग्लिश सब्जेक्ट की और भी सारी सब्जेक्ट की वीडियो रेगुलर अपडेट करता जाऊँगा। उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव, सेकंड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जनरली सभी जानते हैं तो कि पहली बात तो WH से स्टार्ट हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ये तो अपनी जनरल है सेंटेंस वाली बात। लेकिन इसमें होता क्या है कि इंट्रोगेटिव में आस्किंग ए क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे कि हु डज
लव हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। तो ये इसमें पूछ रहे WH वर्ड है, और इसकी एक पहचान ये फिक्स है कि इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा ही आएगा। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। व्हाट इज मैटर, इसमें भी तो ये भी आपकी पहचान है। दूसरा आपका क्वेश्चन आस्किंग रहता है इसमें। तीसरा जो अपना टाइप होता है सेंटेंस का, ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें आप कोई भी कमांड दे रहे हो, कोई भी कमांड ऑर्डर दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट की जाए, कोई भी आपकी विश हो उसको बता रहे हो। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, आपकी कमांड हुआ, रिक्वेस्ट हुई, विश हुई और ऑर्डर हुआ, तो ये तीनों चीज़ आपकी शो करती हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। जैसे कि नेवर सरेंडर, तो नेवर सरेंडर में क्या है, कमांड का भाव आ रहा है, ये आपको कमांड मिल रहा है कि नेवर सरेंडर यू, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आपका रिक्वेस्ट आ गया कि लैंड मी योर बुक प्लीज़, क्या आपकी बुक उधार मिल सकती है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना। और हेल्प मी ओ गॉड, तो इसमें एंटिटी का भाव आ गया, तो ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया। लिव लॉन्ग, इसमें जो विश है, विश कर रहा है, तो ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया। तो तीन सेंटेंस हो गए आपके, तीन में इंपरेटिव सेंटेंस में, जिनमें कमांड मिले, रिक्वेस्ट मिले या विश हो कोई भी, या आपका कोई ऑर्डर हो, तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस का टाइप होता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या सडनली कोई फीलिंग आ गई हो, कोई भी फीलिंग स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग होनी चाहिए, है ना, और या सडनली कोई भी फीलिंग आ जाए, तो उसको आप एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस में लेते हैं। जैसे कि व्हाट ए हॉरिबल सीन इट वाज, व्हाट ए हॉरिबल सीन इट वाज एंड हाउ हॉट इट इज़। तो ये आपकी आ गई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई, हाउ हॉट इट इज़ जैसे हम सडनली बोलते हैं, तो ये जो आते हैं आपके, ये आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके, जो भी आपकी सडन फीलिंग होती है या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके सेंटेंस में, वो आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेस सब जानते हैं, खूब वर्ड सुना होगा, लेकिन क्या होते हैं जनरली बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रेज होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली बात तो ये है कि वर्ड्स का या किसी भी चीज़ का जो ग्रुप बनता है वो हमेशा तीन चीज़ों से बनता है। जनरली ये रहता है कि लोग दो को भी ग्रुप समझते हैं, लेकिन दो से ग्रुप नहीं बनता है कभी भी। ग्रुप बनता है कम से कम तीन होना चाहिए तब ग्रुप बनता है। तो ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप, विदाउट वर्ब, इसमें कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई भी पूरी तरह से आपका सेंस नहीं होना चाहिए, बट नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, कंप्लीट सेंस भी नहीं हो और इसमें वर्ब भी नहीं हो, तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसे फ्रेज बोलते हैं। इसका यूज कैसे होता है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में आ रहा है राइटर इज मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, मतलब महान प्रतिमा। ग्रेट वेल्थ मतलब होता है महान प्रतिमा, तो ऑफ ग्रेट वेल्थ का मतलब ही महान प्रतिमा हो गया। तो राइटर इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो इसमें क्या होता है, जो ऑफ ग्रेट वेल्थ है ये तीन वर्ड है, तीन वर्ड्स का ये आपका ग्रुप है, लेकिन इनका अलग से यदि हम लिखे ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ना कोई इसका सेंस है। इसका सेंस है सिर्फ ऑफ ग्रेट वर्ड का, जब ये इसमें यूज हो रहा है तो इसका सेंस निकल रहा है महान प्रतिमा। इस वजह से क्या हो गया फ्रेज आपका। इसके बाद बात करें हम कि ही वॉज ए मजिस्ट्रेट इन दूज डे। यदि हम बात करें इन दूज डे, ओनली लाइन बोले इन दूज डे, तो वॉट इन दूज डे, वॉट इज इन दूज डे, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। इन दिनों, इन दूज डे मतलब इन दिनों, तो इसका कोई सेंस नहीं है अकेले वर्ड का। जब ये सेंटेंस के साथ यूज किया जाए तभी इसका सेंस होता है। जैसे ही वॉज ए मजिस्ट्रेट इन दूज डे, वो वह उन दिनों मजिस्ट्रेट था, तो ये इसका सेंस अभी निकला है, पहले इसका अकेले का कोई सेंस नहीं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगल यूज ले हम तो कोई सेंस नहीं होता है, जो सेंटेंस के साथ होते हैं तभी उनका कोई सेंस निकलता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उन्हें फ्रेज बोलते हैं। दूसरी जो बात होती है क्लॉज की होती है, कि क्लॉज क्या होता है। फ्रेज तो हो गया, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज भी, और क्लॉज जो होता है इसे ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन खास बात क्या है, फ्रेज जो होता है वो विदाउट सब्जेक्ट होता है, उसमें सॉरी विदाउट वर्ब होता है, उसमें कोई वर्ब यूज़ नहीं होती। और जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस की तरह होता है, इसमें आपका सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, तो इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका रहता है। फ्रेज की तरह इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है। लेकिन बात यह है कि आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पूरा सेंटेंस बना देता है, लेकिन इस जो सेंटेंस का होता है इसका कोई भी सेंस नहीं होता है, इसका कोई सेंस नहीं होता है, इसकी वजह से इसको क्लॉज में डाला जाता है। यदि आप अकेले ही ये सेंटेंस यूज ले तो इसका कोई सेंस नहीं रहता। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन शी वाज रिटर्न टू इंडिया, ये हमारा इसमें आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, दोनों चीज़ें, तो पूरा सेंटेंस बन रहा है। लेकिन बात यह है कि पूरा सेंटेंस बनने के बाद भी जब वह भारत लौटी, तो इसका आपका क्या, अकेले सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है। जब वह भारत लौटी तो क्या,
आगे भी कुछ होना चाहिए, कुछ क्या घटना घटी। तो इस अकेले वर्ड का कोई सेंस नहीं है। जब इसको हमने पूरा लिया, वी आस्क्ड हर क्वेश्चन, इसमें एक और आपने जोड़ दिया, वी आस्क्ड हर क्वेश्चन। तो जब वह भारत लौटी हमने उससे प्रश्न पूछे। तो ये अब इसका कंप्लीट सेंस हो गया कि जब वह भारत लौटी तो क्या हुआ, उससे प्रश्न पूछे, तो ये कंप्लीट सेंस बन गया। यदि ये कंप्लीट सेंस नहीं बनता है तो ये इस विदाउट सेंसलेस, ये सेंसलेस हो जाता है, विदाउट सेंस हो जाता है। तो इसलिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉज। तो ये एक तरीका क्लॉज बन गया जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है। इसके बाद बात करें, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड डाई। कोई भी व्यक्ति ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वह मर गया। ही वुड डाई, वो मरेगा। तो दैट ही वुड डाई, यदि हम इसको अकेले यूज ले, इस वर्ड, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो इसका कोई सेंस नहीं है कि वह मरेगा। तो इसका कोई सेंस नहीं है कि वह मरेगा। लेकिन जब आप इसको पूरे सेंटेंस के साथ यूज ले रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है, फिर भी इसका सेंस नहीं। लेकिन आपने इसको यूज लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ में, तब इसका पूरा मीनिंग निकला है। तो ऐसे जो सेंटेंस, जो सब्जेक्ट, जो आपके मतलब कोई सेंस नहीं रखते हैं अकेले, तो उनको आप बोलते हैं क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो लेकिन फिर भी उनका कोई सेंस नहीं हो, तो वो क्लॉज होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अभी हम चल रहे थे सेंटेंस के जो भी स्ट्रक्चर रहती है क्या क्या होता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी स्पीच होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के आपका एक स्पीच बनता है। तो हम देखो, एक स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके 8। इनमें पहला है नाउन। कोई भी जो सेंटेंस है, स्पीच है, उसमें नाउन होना जरूरी है, प्रोनाउन होता है, उसमें एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकती है, और प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक एक करके अलग अलग वीडियोज में देखेंगे। ये जो 8 वर्ड्स हैं आपके, नाउन होगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये मिलकर के एक स्पीच बनाते हैं। तो स्पीच के ये पार्ट्स कहलाते हैं, इसलिए टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें सबसे पहला है हमारा नाउन। नाउन हम इसमें आज क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद प्रोनाउन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन में आपको पहले ही बता चुका कि वॉट एंड हु, ये जो दो WH वर्ड है, इनका जो रेस्पॉन्स निकलता है वही आपका नाउन होता है। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वॉट या हु से ही आपका नाउन निकलेगा, ठीक है। तो इनका रेस्पॉन्स नाउन होगा। इस नाउन में आपका पर्सन भी हो सकता है, प्लेस, थिंग, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इनका जो रेस्पॉन्स होगा वही नाउन कहलाएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं कि कितने टाइप के नाउन होते हैं। अब देखो, नाउन जो होते हैं हमारे, नाउन होते हैं आपके 5 टाइप के। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं नाउन के, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है नाउन का वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोले मतलब जातिवाचक। जाति बोले तो कोई भी एक काम हो, मतलब इस काम को करने वाले सभी लोग, वो एक जाति के हो गए। कोई भी कास्ट, कोई भी जाति को बता रहा हो, मतलब किसी भी टाइप को बता रहा हो कि इस टाइप की चीज़ें हैं, ये एक जाति के हो गए। जैसे पेंसिल हुए आपके और पेन हुए आपके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसमें आ जाती है। दूसरी चीज़ बात करें कि इसमें पहली बात तो कॉमन नाउन जब भी आप यूज़ लें तो हमेशा ही आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। सॉरी, इसमें क्या, कॉमन नाउन जब भी आप यूज़ लो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती हैं, लेकिन प्लूरल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर ही हो। दूसरी बात कि ये हमेशा काउंटेबल होती है, कभी भी अनकाउंटेबल आपकी ये जो नाउन है नहीं होगी, है ना। इसके बाद इसकी जो स्पेलिंग होती है स्मॉल लेटर में ही लिखी जाती है। जब भी आपकी जो काउंटेबल नाउन है या कॉमन नाउन है, ये जब स्टार्ट होती है तो स्पेलिंग इसकी कहाँ से, यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एकदम इससे, तब तो आपका कैपिटल में आ जाएगा, लेकिन बाद में जो होगा वो हमेशा आपका स्मॉल ही होगा। जैसे ऑब्जेक्ट की जगह आपने कॉमन नाउन यूज ले लिया तो आपका स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल है उनकी हम बात कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, एक तो है आपका किंग। किंग को बात करें तो किंग एक मतलब ग्रुप तो नहीं होता, लेकिन किंग एक जाति हो जाती है, मतलब बहुत सारे राजा आ सकते हैं इसमें, तो ये एक जाति है। मैन है, मैन में सारे जो मनुष्य होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे लोग तो आते हैं लेकिन वो एक ही जाति को सूचित करें, वो होती है आपकी कॉमन नाउन, जाति सूचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल में मैन हुआ, वुमेन हुआ, फ्रेंड्स हुए, एजेंट हुए, ऑथर हुए। तो इनका काम क्या है, जैसे एजेंट हुआ, ऑथर हुआ, तो काम इनका सबका एक है, लेकिन इस काम को करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो इस वजह से ये आपकी कॉमन नाउन है। कंट्री हुई, सिटी हुई, तो काफ़ी सारी सिटी हो सकती है, टाउन हुआ, पेन, टेबल, ये सारी क्या है आपकी बताते हैं क्या, जाति को बताते हैं, एक कॉमन नाउन है ये सारे वर्ड्स। काऊ हुई, डॉग हुए, ये एनिमल है, काऊ काफ़ी सारी होती है तो एक जाति को बता रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। इसके बाद हम आते हैं किस पे कि नेक्स्ट जो हमारी नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करती है। कैसे करती है व्यक्ति विशेष को इंडिकेट, कि जैसे राम हुआ, या फिर जरूरी नहीं है कि इंसान को इंडिकेट करे, मतलब एक विशेष विशेष उसको ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती है। तो जैसे जयपुर हुआ तो जयपुर भी एक ही है तो उसको इंडिकेट करेगा। जैसे कुछ भी और टाउन का नाम हुआ, कोलकाता हुआ, इंडिया हुआ, तो ये जो है आपके हमेशा
एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही उसको नाउन को इंडिकेट करता है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके साथ पहली बात तो हमेशा सिंगुलर ही वर्ड यूज़ होती हैं, कभी भी आपकी प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज़ नहीं होगी। दूसरी कि इसकी जो स्पेलिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, क्योंकि ये एक ही होता है तो इसकी स्पेलिंग कैपिटल लेटर से होती है। जैसे कि राम आ गया, जयपुर आ गया, भले ही ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो, इसके बावजूद भी इसमें आपका हमेशा कैपिटल लेटर से ही नाम स्टार्ट होगा। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जय, इंडिया, कोलकाता, राम, सीता, ये सारे इसके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, हमारी थर्ड नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कोई भी एक ग्रुप बन रहा हो, ग्रुप की तरह जो काम कर रही है नाउन, वो होती है कलेक्टिव नाउन। एक होती है जाति, एक होता है ग्रुप। जाति अलग होता है, जाति होता है मतलब एक विशेष काम को करने वाले बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो उस एक ही प्रॉपर काम में आ रही है, तो वो होती है जाति। कलेक्टिव नाउन होता है आपका समूह बन रहा हो, जैसे कि क्राउड होगी, क्राउड मतलब भीड़ होगी, मॉब मतलब उत्तेजक भीड़, मतलब किसी को मारने करने के लिए उत्तेजक भीड़ हो जाती है, वो होती है मॉब। मॉब हो गया, बंस हो गया, हीप हो गया, हर्ड हो गया, टीम हो गया। तो ये एक, जैसे हर्ड हुआ, झुंड हुआ, जानवरों का झुंड जो होता है, वो हीप हो गया किसी भी कचरे का। तो ये जो भी होते हैं आपके, ये आते हैं आपके ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट होता है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक बोले तो मटेरियल, जो भी आपके मटेरियल आते हैं वो इस मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। मटेरियल कौन कौन से, जैसे कि कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आ जाते हैं, गैस आ गई, कोई भी आपका धातु आ गई, कोई भी मेटल हो गया या नॉन मेटल भी हो, वो भी इसी में मेटेलिक में ही आते हैं। मेटेलिक जो नाउन होती है, मटेरियल नाउन, इसी में आते हैं। तो आयरन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब धातु होगी। अब बात करें ऑयल, वाटर, टी, कॉफ़ी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे भी इसमें आपके मटेरियल में इंक्लूड होंगे, मटेरियल नाउन में। दूसरी बात कि मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होगी, इसमें कभी भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, इसमें कभी भी आप प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं ले सकते। जैसे कि ऑयल हुआ, गोल्ड हुआ, इनके साथ कभी भी गोल्ड से नहीं बोल सकते, गोल्ड ही होगा वो, प्लूरल प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज़ नहीं होगी। नेक्स्ट आती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, कोई भी हमारा भाव हो। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है आपकी, ये नाउन से भी बनती है, या ये आपकी जो भी वर्ब होती है उससे भी बन सकती है। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ऑलरेडी नहीं होती है, फॉर्म बनानी पड़ती है। जैसे कि गुड है, अच्छाई है किसी, गुड वर्ड है, इससे आपने बनाई है ये गुडनेस, इससे जो आपकी नाउन बनी गुडनेस बन गई। पुअर है, पुअर से आपका पुअरनेस हो गया, ये एडजेक्टिव है, पुअर कैसा, गरीब, तो उससे इससे आपका बन गया पुअरनेस। ऑनेस्ट बन गया, ये गुण है ऑनेस्ट। तो ये जो है भाव को शो करते हैं, भाव से आप नाउन बना रहे हैं, तो भाव से नाउन बनाने के लिए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। विजडम हुआ, फ्रीडम हुआ, यूथ, ये सारे इसमें आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जैसे कि आर्ट हुआ, बायोलॉजी हुई, मैथ हुई, या म्यूजिक हुआ, ग्रामर हुआ, ये सारी चीज़ें भी इसी में भाववाचक संज्ञा में ही आती है। ये आपकी खास बात है इसमें कि जैसे सब्जेक्ट के नाम है ना, म्यूजिक हुआ, ग्रामर हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इस तरह से हमने आज का इंग्लिश की बेसिक क्लियर किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको यदि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको पहले ही वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।